अब हमारा जो टॉपिक अगला वो है फोरफीचर एंड रीइश्यू। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन है दो वैरायटी कहेंगे, एक तो वो प्रोराटा वाला कॉन्सेप्ट आ सकता है 6 नंबर का। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 3 या 2 क्वेश्चन दे देंगे जहां पे आपको सिर्फ फोरफीचर और रीइश्यू करना होगा, तो ऐसे भी आ सकता है। दूसरी चीज, फोरफीचर रीइश्यू का कॉन्सेप्ट जब तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा आप प्रोराटा का क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पे भी आपके साथ गिर कर क्या होता है, वर्किंग नोट तो बच्चे याद कर ही लेते किस तरीके से बनाना है, फिर क्या होता है जब फोरफीचर करने जाते हैं वहीं गलत कर देते हैं। तो रीजंस के पीछे सिर्फ एक ही होता है कि आपको फोरफीचर और रीइश्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसमें परेशानी है, तो उसको जरा डिटेल में समझ लेना। आज मैं भी आपको वही बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो मैं हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में 6 नंबर में आएंगे। तो कभी कभार 3 नंबर में भी फोरफीचर रीइश्यू करने को आ जाता है, एक क्वेश्चन दिया होगा उसमें सिर्फ फोरफीचर और रीइश्यू करना होगा। तो वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। देखो यहाँ पे 2 बातें होंगी, एक तो पहले होगा फोरफीचर, देन होगा रीइश्यू। फोरफीचर का मतलब क्या है, एरियर तक हमने पढ़ा, तो कोई इंसान अगर पैसे नहीं देगा तो कंपनी क्या करेगी, आखिरी ऑप्शन तो ये होगा ना कि कंपनी अपने शेयर्स वापस ले लेगी, उस वापस लेने को बोला जाता है फोरफीचर। तो फोरफीचर हम सिर्फ उन्हीं शेयरों को करते हैं जो पैसा नहीं देते, यानी जहां पे जिन शेयरों पे कॉल सिनेरियो होगा उन्हीं को फोरफीचर करने की बात आएगी। अब आती है फोरफीचर की एंट्री क्या होगी। तो देखो फोरफीचर की एंट्री बहुत सिंपल सी है, एंट्री आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर, और जो नहीं मिला टू अनपेड कॉल। ठीक है, मतलब शेयर कैपिटल में क्या आएगा, जितना आपने मांगा उसमें से जो आपको मिल गया और जो आपको नहीं मिला। ध्यान से समझना इस बात को। इसमें जो वैल्यू आएगी, शेयर कैपिटल में जो वैल्यू आएगी, शेयर कैपिटल में जो वैल्यू आएगी वो आएगी जितना आपने कॉल्ड अप किया है, मतलब जितना आपने मांगा होगा। और शेयर फोरफीचर में वो वैल्यू आएगी जो आपको क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है, और जो नहीं मिला वो इसमें आएगा नॉट रिसीव। उनके नाम भी आप लिख सकते हो, कॉल सिन एरर भी दिखा सकते हो, नॉट रिसीव। अब आती है कि शेयर कैपिटल में हम वही क्यों लिख रहे हैं जो मांगा होगा, उसी को डेबिट क्यों कर रहे हैं। तो ध्यान से बताओ, सपोज करो 3 कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। कंपनी ने सिर्फ 2 ही कॉल मांगी, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, तो 2 ही बार तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा ना, एप्लीकेशन के टाइम पे और अलॉटमेंट के टाइम पे। तो जितना क्रेडिट हुआ वापस कर रहे तो उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। इसलिए जितना कॉल्ड अप होता है वही वैल्यू आपको डेबिट करनी होगी। जब जब आपने कॉल मांगी होगी तो आपने इनके शेयर को क्रेडिट किया होगा, अब शेयर वापस लिए जा रहा है इसलिए क्या हो रहा है, डेबिट। तो शेयर कैपिटल में आएगा जितना कॉल्ड अप है, फिर उसमें से जो मिल गया वो शेयर फोरफीचर में, जो नहीं मिला वो अनपेड का, उनके कॉल के नाम आ जाएंगे। तो मतलब बेसिकली आपको जब फोरफीचर की एंट्री करनी होगी तो आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि क्या मांगा गया है, क्या मिल गया है और क्या नहीं मिला। ये तो हो गया पार का क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन अगर प्रीमियम का होता तो थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि अगर प्रीमियम का क्वेश्चन होता, पार में तो इतना ही बस याद रखना है कि जो मांगा, जो मिला, जो नहीं मिला। लेकिन भाई अगर प्रीमियम का क्वेश्चन हो, प्रीमियम वाला भी होता था, तो उस केस में बस आपको ध्यान रखें क्या आपको प्रीमियम वाली कॉल मिली है या नहीं मिली, मतलब आपको उस शेयर का प्रीमियम मिल चुका है या नहीं मिला। अगर प्रीमियम मिल गया है तो उसका कोई भी रोल नहीं आपके क्वेश्चन के अंदर, समझो कि प्रीमियम का कोई मतलब ही नहीं रह गया। लेकिन अगर नहीं मिला होगा तो आपको उस प्रीमियम को यहाँ पे फोरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मतलब अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट भी करना पड़ेगा। ये कब डेबिट होगा, जब प्रीमियम नॉट रिसीव। देखो पार वाले में तो इसकी कोई बात ही नहीं आएगी, बात कब आएगी, जब प्रीमियम पे कॉन्सेप्ट होगा तभी आएगा ये। और आएगा कब, ये तब आएगा जब आपको प्रीमियम का पैसा मिला नहीं होगा। अगर आपको प्रीमियम का पैसा मिल गया है तब ये नहीं आएगा। इतनी बात क्लियर है। तो एंट्री क्या आपकी, शेयर का, वैसे एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल जो मांगा गया, टू शेयर फोरफीचर जो मिल गया, और टू अनपेड कॉल जो नहीं मिला। प्रीमियम का क्वेश्चन है तो फिर देख लेना प्रीमियम मिला या नहीं मिला, नहीं मिला तो डेबिट कर देना, मिल गया तो कुछ नहीं करना। अब इस फोरफीचर करने का इन शेयरों को आप अपने घर तो रखोगे नहीं, किसी और को बेचोगे, तो एक दूसरी और नई एंट्री आएगी बेचने की। बेचने की एंट्री यहां देखो ये होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व। अब ध्यान से इनकी वैल्यूज भी समझना कि कहां पे क्या और कैसे आएगा। देखो बैंक में आता है, बेच रहे हो तो लिखा होगा ना किस रेट पे बेचो, 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए रेट दिया होगा। तो जिस रेट पे बेचोगे वो वैल्यू गिवन होगी, वो रीसेल वैल्यू जो होगा या प्राइस जो होगा वो आएगा, वो बैंक में आ जाएगा। आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि कितने के रेट से बेच रहे हैं। शेयर फोरफीचर में आएगा जो आपको मिल चुका है, तो आप उन्हीं शेयरों को रीइश्यू करते हो जो आप पहले फोरफीचर करते हो। तो आपको फोरफीचर के टाइम पता होगी हर शेयर पे कितने रुपए मिला है, तो जो पैसा उस पर मिल चुका है
जो ऑलरेडी फोरफीचर के टाइम पर रिसीव हो गया वो वैल्यू यहाँ आएगी, कोई दिक्कत। फिर शेयर कैपिटल में क्या आएगा, तो शेयर कैपिटल का ध्यान रखना 90% क्वेश्चन में लिखा होगा फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है उसकी फेस वैल्यू जो है, मतलब जितने रुपए का वो शेयर है वो लिखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में स्पेशली पेड अप वैल्यू लिखा होगा कि 90 पेड अप, 80 पेड अप, 70 पेड अप, तो अगर पेड अप वैल्यू गिवन है तो वैल्यू आप डाल दोगे, ठीक। पेड अप वैल्यू नहीं लिखा तो फुल्ली पेड अप लिखा होगा तो आप फेस वैल्यू डालोगे, स्पेशली पेड अप वैल्यू मेंशन है तो पेड अप वैल्यू आप डालोगे। और जो बैलेंस बच जाता है वो इसमें आता है बैलेंस। तो रेशियो की एंट्री में सिर्फ ये 4 चीजें हैं, याद रहेगा इतना। बैंक जिस रेट से बेचा, फोरफीचर जो ऑलरेडी मिल चुका है, शेयर कैपिटल उसकी फेस वैल्यू, और जो बैलेंस बच गया कैपिटल रिजर्व। एक कंडीशन और आएगी जब एक चीज और यहां पे आती है, उसको याद रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये कब आएगा, तो ये इसके आने की कंडीशन ये है कि आपका बैंक का अमाउंट ग्रेटर देन हो शेयर कैपिटल। ये छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं रखते बस बच्चे, मतलब अगर कोई ऐसी कंडीशन है जहां पे इस शेयर कैपिटल से ज्यादा अमाउंट किसमें है, बैंक में, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी तो उस केस में आपका कैपिटल रिजर्व भी, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा नीचे, ठीक। तो पहले तो आपको एंट्री याद रखनी पड़ेगी इसकी और इसकी। इसकी तो एंट्री यही है, चाहे पार का क्वेश्चन हो चाहे प्रीमियम का, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही करना है, ये एंट्री होनी है। बैंक, शेयर फोरफीचर टू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व। अभी क्वेश्चन देखेंगे बहुत अच्छे क्लियर होगा आपका, लेकिन इस वाले एंट्री को ध्यान रखना। फोरफीचर करते टाइम कि शेयर कौन सा है, पार वाला प्रीमियम वाला। पार वाला है तो प्रीमियम का कोई रोल नहीं है, तो एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर और टू अनपेड। लेकिन अगर प्रीमियम वाला है तो फिर आपको मेंशन देखना पड़ेगा कि प्रीमियम की कॉल मिली है या नहीं मिली। प्रीमियम मिल गया तो कोई मतलब नहीं मिला तो उसको यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। तो ये 2 एंट्री है, पहली फोरफीचर और दूसरी रेशियो। 2-3 बार मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक हमने पहले भी कर रखा है और बहुत डिटेल में, पर आपको ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप जाके आगे भूल जाते हो क्योंकि क्वेश्चंस नहीं करते। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस करते टाइम। अब हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखो क्या लिखा है, बीसीजी लिमिटेड फॉरफीचर 75 शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब 75 शेयर की बात हो रही है और एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का। इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 4। देखो ये क्वेश्चन प्रीमियम वाला है तो दिमाग में रखना, प्रीमियम है तो आपको देखना होगा प्रीमियम मिला है नहीं मिला। तो 75 शेयर, 10 का 1 और 4 रुपए प्रीमियम शेयर। आगे लिखा है नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले प्रीमियम के साथ, ठीक। फिर आगे क्या लिखा है, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 हैज नॉट बीन मेड। फाइनल कॉल तो आपने मांगी ही नहीं है तो आपको बोला इन शेयरों को फॉरफीचर करो। रेशियो चलो हम बाद में देखेंगे, अब ध्यान से समझ लो। फाइनल कॉल कितने रुपए की है, 4, जो आपने मांगी नहीं। इससे पहले जो अलॉटमेंट है वो कितनी है, 8 रुपए है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 4 + 2, 4 + 4। तो इससे पहले जो कॉल होगी एप्लीकेशन की वो कितने की होगी, 2 रुपए की। अब आपको क्या क्या चाहिए, कितना मांगा, तो आपने यहां तक मांगा है जिसमें से ये आपको मिल गया है और यार आपको नहीं मिला। इसमें कोई परेशानी किसी को, और प्रीमियम मिला है नहीं मिला, नहीं मिला है, कोई प्रीमियम नहीं मिल चुका। अब एंट्री मैंने बताई थी कि प्रीमियम ना मिले तो एंट्री में सबसे पहले आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फिर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, और जो कॉल नहीं मिलती उसका नाम क्या है यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट। इस एंट्री को लिखने में किसी को दिक्कत हो तो बता दो जरा, ठीक है। एंट्री अमाउंट डालते हैं। प्रीमियम में क्या आता है, जो प्रीमियम नहीं मिला, कितने शेयर है 75 और एक शेयर पे प्रीमियम कितना है 4 रुपए। शेयर कैपिटल में आता है जितना आपने मांगा है, तो मांगा कितना आपने, सिर्फ ये 2 कॉल, यानी यहाँ के 2 और यहाँ के 4। ऐसे भी देख सकते हो 10 का शेयर है, फाइनल कॉल के आप 4 मांग नहीं रहे हो तो आपने मांगा कितना होगा 6 रुपए, 6 आ गया, कोई दिक्कत। ये वैल्यू समझना इंपॉर्टेंट है। एंट्री तो आपको याद हो ही गई होंगी, पहले से पढ़ते आ रहे हो, यहाँ तो कोई दिक्कत। शेयर फॉरफीचर में आता है जो मिल गया, तो 75 शेयर और एक पे कितने रुपए मिले आपको, 2 रुपए, और क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट का 8 रुपया। कोई डाउट है तो बताओ। अब इसका अमाउंट डाल देंगे, फॉरफीचर की एंट्री हो, फिर इशू पे आते हैं। तो ये हो गया 300, ये हो गया 450, 150, 600। ये फॉरफीचर की एंट्री हो गई। अब अगली एंट्री आपकी रेशियो की है, पहले मैं एंट्री लिख देता हूं फिर आएंगे। एंट्री की आपकी रेशियो की, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व। ये है ना एंट्री। अब आते हैं अमाउंट कैसे लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अमाउंट कैसे आएगा आपका, तो पढ़ देता आगे क्या लिखा है। तो लिखा हुआ है द फॉरफीचर शेयर्स वर इशू एट 15 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप लिखा है ना,
और बेचा कितने के रेट से वो बता रहा है, कितने के रेट से बेचा, 15 के रेट से। तो 75 शेयर और एक शेयर कितने के रेट से बेचा आपने, 15। 75 शेयर, एक शेयर पे मिला कितना था आपको, 2 रुपए। कोई दिक्कत, फुल्ली पेड मैंने आपको बताया था फेस वैल्यू लेंगे तो 75 शेयर, एक की फेस वैल्यू कितनी है, 10, यही है ना, लिख लो जरा वैल्यू। 75 इंटू 15, 1125, 150 और 750। आपको दिख रहा है इससे ज्यादा वैल्यू है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा इससे ज्यादा वैल्यू इसके अंदर आ रहा है, आ रहा है ना। तो मैं बताता ऐसा कुछ कंडीशन होगी तो एक चीज और आएगी, क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कोई परेशानी इसमें, कितना आ गया, 375। अब डेबिट को जोड़ो, क्रेडिट को घटाओ, जो बचेगा 150 रुपए का आपका कैपिटल रिजर्व आएगा, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, कोई परेशानी, क्लियर है पॉइंट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक साथ आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दूसरा पेज है। सिक्योरिटी प्रीमियम तब आता है जब शेयर कैपिटल से ज्यादा बैंक में होता है, तो इसमें जो डिफरेंस है वो सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है ना। ये पहला पेज था, ये दूसरा है। अब जरा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसमें क्या बोला हुआ है, लिखा हुआ है गीता लिमिटेड फॉरफीचर 1200 शेयर्स ऑफ 50 ईच। 1200 शेयर और एक शेयर कितने रुपए का है, 50 रुपए का है। इशू एट पार, किस पे इशू किया है, पार पे। फिर लिखा नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 10, और फाइनल कॉल के 10 रुपए आपको मिले नहीं है। इशू चलो बाद में देखेंगे। देखो इतना आपको समझ आ गया, 1200 शेयर है, एक शेयर कितने रुपए का है, 50, और क्या नहीं मिला आपको, 10 नहीं मिला। फाइनल कॉल के 10 नहीं मिले तो मिला कितना होगा, कोई परेशानी इसमें। पहले एंट्री के तो आपको यही चाहिए ना, प्रीमियम का नहीं है तो बस ये चाहिए कितना मांगा, क्या मिला, क्या नहीं मिला। तो 50 का शेयर था, फाइनल कॉल के 10 मिले नहीं, मतलब आपने पूरे 50 मांगे फाइनल कॉल तक, 10 नहीं मिले तो मिले कितने होंगे, 40। ये बात क्लियर है, बस फॉरफीचर की एंट्री कर दो। एंट्री आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू जो कॉल नहीं मिली, यानी शेयर फाइनल कॉल। वैल्यूज भी डाल देते जरा इनकी, कितने शेयर थे, 1200, और मांगे कितने आपने, पूरे 50 रुपए। मिले कितने, 1200 इंटू 40, और क्या नहीं मिला, 1200 इंटू 10, बस हो गया 60,000 हो गया। 1200 इंटू 50, 60,000 ये हो गया, 1200 इंटू 48,000 ये हो गया, 12,000 ये हो गया। ये फॉरफीचर की एंट्री में कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है। अब रिश्यू लेते हुए लिखा आउट ऑफ दीज 900, मतलब इस 1200 में से हम सिर्फ कितने शेयर बेच रहे हैं, 900। जो नहीं है ना कि पूरे बिके, हो सकता है कम लोग आए हो, तो 900 शेयर हमने रिश्यू कर दिए, कितने के रेट से, 45। ये बैंक का अमाउंट दिया है और फुल्ली पेड अप बता रखा है, पेड अप वैल्यू नहीं दिया मेंशन। बेचने की एंट्री आप जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व। जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लेना, इन्हें नोट डाउन कर लेना सारे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हो, चाहते हो जिसका भला हो जाए। यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट है कहीं। अब देखो अगर इस क्वेश्चन में देखो तो 900 शेयर बेच रहे हैं, 900 शेयर कितने के रेट से, 45 के रेट से। मिला कितना है, एक शेयर पे कितने रुपए मिले हैं। ध्यान रखना, यहाँ बच्चे क्या गलत करते हैं ना, ये पूरा का पूरा 48,000 यहाँ से उठा के यहाँ डाल देते हैं, पर ऐसा नहीं है ना। ये 1200 शेयर पे आपको 48,000 मिला है, पर यहाँ शेयर कितने हैं, 900। तो अगर जब शेयर कम होते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग डालते हैं, पूरा नहीं डालते। अब 900 शेयर, एक की फेस वैल्यू कितनी है, 50। अब वैल्यूज डाल लो इनकी, 900 शेयर इंटू 45, 40,500। 900 शेयर इंटू 40, 36,000। और 900 शेयर इंटू 50, 45,000। 40,500 प्लस 36 माइनस 45, तो आपका बैलेंस आ गया 31,500 रुपए का आपका कैपिटल रिजर्व, और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई परेशानी है, क्लियर है पॉइंट। बैंक शेयर कैपिटल से ज्यादा होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, ठीक है, पर यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, ऑनलाइन बच्चे आप लोग लिख सकते हो स्क्रीनशॉट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो इसमें क्या क्या बोला हुआ है। देखो लिखा हुआ है रतन लिमिटेड फॉरफीचर 3000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितने शेयर फॉरफीचर किए जा रहे हैं, 3000 शेयर। एक शेयर कितने रुपए का है, 10 का।
फिर लिखा इशू एट प्रीमियम, 2 रुपए किस पे, ये प्रीमियम पे, मतलब 10 प्लस 2 हो गया। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं मिले, एंड फाइनल कॉल 3 हैज नॉट बीन मेड, और फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं मांगे। तो आप एक बार बताओ, क्या यहां प्रीमियम मिला है या नहीं मिला? मिल गया ना? समझ में आया कैसे कैसे मिल गया आपको? किसी को डाउट है? देखो, फाइनल कॉल मांगी नहीं जिसपे प्रीमियम है नहीं, फर्स्ट कॉल मिला नहीं उस पर भी प्रीमियम नहीं है, इसका मतलब प्रीमियम पहले किसी कॉल पे होगा, चाहे कुछ ना लिखा होता लाउड प्रिंट पे होता वैसे, तो मतलब पहले किसी कॉल पे होगा, और पहले की कॉल तो मिल चुकी है, यानी प्रीमियम आपको मिल गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब प्रीमियम मिल गया होता है तो उसका कोई भी रोल नहीं होता। तो डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन से लगा। पहले क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं मिला था तो हमने देखा था डेबिट हुआ, इसमें मिल गया तो कोई रोल नहीं उसका। तो देखो कितने का शेयर था, 10, कितना नहीं मांगा, 3 नहीं मांगा, तो मांगे कितने, 7, 7 में से कितने नहीं मिले, 2 नहीं मिले, तो मिल कितना गया होगा, 5। प्रीमियम तो मिल चुका है, प्रीमियम को तो लेते ही नहीं, जब मिल गया, नहीं मिलते तब तो डेबिट करते हैं ना। प्रीमियम मैंने बताया क्या था कि जब नहीं मिलेगा तो डेबिट होगा, मिल गया तो क्या मतलब, कोई दिक्कत नहीं। ये बात क्लियर है? यानी इतनी बात समझ आ गई कि 3 नहीं कॉल्ड अप है तो 7 कॉल्ड अप होगा, 7 में से 2 आपको मिले नहीं है तो 5 मिले होंगे, 2 कौन से नहीं मिले, फर्स्ट कॉल के नहीं मिले। तो ये चीज पहले आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो प्रीमियम वाला जब भी क्वेश्चन आया तो सबसे पहला तो दिमाग में रखो प्रीमियम मिला या नहीं मिला, मिल गया तो साइड कर दिया आपने, फिर बाकी का देख लो, नहीं मिला होता तो पिछले वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ प्रीमियम मिल चुका तो प्रीमियम का कोई रोल नहीं है, तो आपकी एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, और क्या नहीं मिला, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला है। वैल्यूज डाल देते हैं। तो देखो कितने शेयर थे, 3000 शेयर्स, और आपने मांगे कितने हैं, 7, मिले कितने हैं आपको, 5, और क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का 2, 21,000 मांगे, 15,000 रुपया मिल गया, 6,000 रुपया आपको मिला नहीं है। ये हो गया आपका फॉरफीचर। कोई दिक्कत, किसी को डाउट है? अब रिशू के लिए देखो क्या लिखा है, तो लिखा है आउट ऑफ दिस, इसमें से 2000 शेयर्स वर इशू एट 10 पर शेयर, 10 के रेट से बेचा, फुल्ली पेड अप। बेचने की एंट्री पास कर देते हैं, बेचने की एंट्री आपको पता ही है, एंट्री याद रहनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व। ये आपकी एंट्री है। अमाउंट डालते जरा, देखो 2000 शेयर हम बेच रहे हैं 10 रुपए के रेट से, तो 20,000 इसमें आ गया। कोई डाउट है? 2000 शेयर, एक पे मिला कितना आपको, 5, तो 10,000 इसमें आ गया। कोई दिक्कत? फुल्ली पेड अप, तो 2000 शेयर और एक की वैल्यू कितनी है, 10 है, 20,000 आ गया इसमें, तो कैपिटल रिजर्व कितना आ गया आपका, 10,000 का। हो गया क्वेश्चन खत्म। कोई परेशानी कहीं किसी अमाउंट में? क्या कह रहे हो? बैंक वाला 10 कैसा है? बैंक तो लिख रखा ना, वो तो दिया ही होता है कितने के रेट से बेचा, ये रहा 10 के रेट से बेचा आपने। और शेयर कैपिटल में 10 शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप बोला, फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, उसकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो 10 रुपये है शेयर की। अच्छा ठीक है। इसमें फुल्ली पेड अप मतलब फेस वैल्यू ही लिया जाता है, पेड अप कहीं लिया हो तो पेड अप लेना है, बाकी बैंक अमाउंट मेंशन होता है हर क्वेश्चन के अंदर। किस तरह से पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था, यहाँ लिखा था हमने 45 के रेट से बेचा, तो आपको 900 इंटू 45 किया था। फुल्ली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू में 50 डाला था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था, तो लिखा था कि हमने क्या करा, 15 के रेट से बेचा और फुल्ली पेड अप, तो देखो बैंक में 15 आया, फुल्ली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू 10 आई। ठीक है ना? यही छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी होती है, तो ध्यान नहीं देता बच्चे, जब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ पीछे फोन चला रहे होते हैं, ये गलती है, इसलिए ना यहाँ ध्यान दो। ये चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स लिमिटेड फॉरफीचर 200 शेयर्स, 200 शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं, और एक शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का। फिर लिखा 70 कॉल्ड अप, लेकिन आपने मांगे कितने, सिर्फ कॉल्ड अप का होता था मांगा कितना गया है, तो आपने 70 रुपए मांगे। आगे देखो क्या लिखा है, ऑन विच द शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ 50, जिसमें से शेयर होल्डर ने 70 में से कितने दे दिए, 50, तो कितने नहीं मिले होंगे, पता चल गया कि 70 मांगे गए हैं, 50 मिल गए हैं और 20 आपको नहीं मिले। हो गया फॉरफीचर। कोई दिक्कत? एंट्री कर देते हैं। एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स, 70 मांगे गए, चलो मैं वैल्यू एक बार लिख दूंगा आराम से, 2 शेयर फॉरफीचर, और क्या नहीं मिला आपको, कौन सी कॉल नहीं मिली, नाम तो दिया नहीं है, अनपेड कॉल लिख दो, चाहे कॉल सिनेरियो लिख दो, जब नाम पता चले, अनपेड कॉल या कॉल सिनेरियो लिख सकते हो आप।
तो देखो 200 शेयर पे 70 मांगे गए, जिसमें से आपको कितने मिल चुके हैं 50, और कितने नहीं मिले 20। तो 200 इंटू 70 14,000, 10,000 और 4,000। ये आपकी फोर फीचर की एंट्री हुई। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। ऑनलाइन किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। अभी लाइव सेशन भी लेंगे हम एग्जाम के आपके बीच में, तो भी आप अपने डाउट्स नोट्स करके लिखना। बाकी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यू आएंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, उतने ज़्यादा वीडियो आपके लिए हम बनाएंगे। और आपने टॉपिक जो किसी में डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर भी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपके क्वेश्चन करा देंगे। एमसीक्यू के लेक्चर डर ले वो जरूर देख लेना, क्योंकि 20 नंबर का एमसीक्यू मतलब 25% पेपर जो आपका होता है 80 में से, तो 25% वेट आपके एमसीक्यू का। बच्चे उसको मजे में लेते हैं और फिर एग्जाम में क्या होता है जय माता दी करके आते हैं, या तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो बाकी का छोड़ के आते हैं। तो एमसीक्यू के बहुत अलग अलग वैराइटीज़ के क्वेश्चन के लेक्चर डलते जा रहे हैं, आप उनको देखना जरूर, एक बार जाके चैनल पे मिल जाएगा आपको। आगे देखते जरा, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो आउट ऑफ दिस, इसमें से 150 शेयर्स वर इशू, इसमें से हम 150 शेयर इशू हो रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं ये नीचे वाली लाइन क्लियर करा रहा हूं, तो ध्यान से मतलब क्या लिखा है। तो नरेश एट 70 क्या लिखा हुआ है पेड अप। तो पेड अप किस में आता है शेयर कैपिटल में, तो ये 70 रुपए शेयर कैपिटल में जाएगा। स्पेशली पेड अप मेंशन है, इससे पहले क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप लिखा हुआ था, तो हम सीधे फेस वैल्यू डालते थे। पर यहाँ पेड अप वैल्यू कितनी दी है 70, और बेचा कितने के रेट से है, तो ये किस में जाएगा बैंक में जाएगा, ठीक है ना। फुली पेड होता तो 100 लेगा। फुल्ली पेड अप होता जैसे बाकी सब क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप था, तो हम नीचे जो वैल्यू शेयर का प्राइस है वही लिखते थे 100 लिख देते। पर यहाँ पेड अप मेंशन है तो आप पेड अप वैल्यू दोगे, मतलब अभी आपने सिर्फ 70% का मतलब 70 रुपए का ही ऑनरशिप ट्रांसफर करा है, 30 अनपेड है वो बाद में कभी मांगोगे। तो रिशू की एंट्री याद रखना, इस पॉइंट के लिए आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको दिखेगा, तो वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन ये इसलिए कराया अलग अलग ढूंढ के कि आपके फोरफीचर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कि आप एग्जाम में गलत ना करो। एंट्री लिख लेते जरा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व। अब इनकी पहले वैल्यूज डालते फिर आगे सोचेंगे। तो देखो कितने शेयर बेच रहे हैं 150, कितने के रेट से 80 के रेट से। कितना पेड अप दिया है 70, तो 70 यहां आ गया, कोई परेशानी। शेयर फोरफीचर में आता जो मिला है, तो 150 शेयर और एक पे कितना मिला आपको, याद रखना आप ये पूरा वैल्यू नहीं डालोगे, क्योंकि ये पूरा आपको 200 शेयर पे मिला था, तो पूरा कभी मत डालना। कम बेचते तो कम के अकॉर्डिंग आता है, यहाँ भी बच्चे गलतियां करते हैं, देखा मैंने आप। तो इस चीज़ को बारीकी को ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसी गलती कभी मत करके आना बेवकूफ़ी। अगर सारे शेयर इश्यू है तब कोई दिक्कत नहीं, पूरा अमाउंट आ जाता है। कम है तो उसके अकॉर्डिंग ही डालोगे, और एक कॉमन सी बात सोच सकते हो आप। अब देखो अगर ध्यान से देखो तो 150 इंटू 80, ये तो 12,000 हो गया। 150 इंटू 50 7,500, और ये 150 इंटू 70 10,500। अगर आप ध्यान से देखो आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ, इससे ज्यादा अमाउंट इसमें दिख रहा है, तो इसमें एक एंट्री में एक चीज और क्या आ जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना डिफरेंस है 1,500 रुपए का डिफरेंस है, तो कैपिटल रिजर्व कितना होगा 7,500। तो ये याद रखना, इससे एक चीज ध्यान रखना, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है कि अगर रीइश्यू के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम है, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पे आपने बेचा है, तो उस केस में जितना फोरफीचर होता है उतना ही क्या होता है आपका, तो फोरफीचर इज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व। यार ये कॉमन सी बात है, होगा ही होगा, क्योंकि देखो इससे ज्यादा अगर इसमें है तो इनका जो डिफरेंस है वो कहाँ चले जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो उस केस में ये और ये हमेशा क्या होगा इक्वल। तो इस बात को दिमाग में रखना, शॉर्ट क्वेश्चन की में काम आएगा आपके एमसीक्यू में। फिर आपके नहीं कि एंट्री करने की जरूरत पड़ेगी, आप सीधा कभी फेस वैल्यू से ज्यादा बेच रखा है तो फोरफीचर का अमाउंट कैलकुलेट करो, उतना ही कैपिटल रिजर्व होगा। तो आपको एंट्री करने के लिए शॉर्ट से ही पता चल जाएगा कैपिटल रिजर्व बड़ा इक्वल टू होगा शेयर फोरफीचर, निकाला खत्म कर दिया क्वेश्चन। कोई परेशानी इसमें। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन था। आप लोग किसी बच्चों को कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से बारीकी से समझना, डिफरेंट वैराइटीज के क्वेश्चन है। फिर आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपने बुक के जितने भी फोरफीचर वाले रीइश्यू वाले क्वेश्चन है वो कर लो, फिर हम आगे प्रोराटा देखेंगे, वो जो सबसे आखिरी कॉन्सेप्ट है इसका। और इसी के साथ आपके 17 नंबर यहाँ से पक्के करने हैं, पूरे 17 आने चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, वाई लिमिटेड फोरफीचर 180 शेयर्स ऑफ 10 each, 180 शेयर है 10 रुपए का एक है, 8 कॉल्ड अप। कंपनी ने मांगे कितने, सिर्फ 8 रुपए। इश्यू एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, इश्यू किस पे हुआ है प्रीमियम पे 2 रुपए के। टू आर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलाउटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। उसने क्या करा 5 रुपए इन प्रीमियम के साथ नहीं दिया। देखो हमने 8 रुपए कॉल के मांगे,
ठीक है, उसमें से उसने अलॉटमेंट के कितने नहीं दिए, 5 प्रीमियम के साथ, यानी 3 + 2 नहीं दिया, तो आपको मिला कितना होगा, 5 मिला होगा। ठीक है ना, क्योंकि 8 मांगे हैं, 3 आपको यहाँ के मिले नहीं तो आपको 5 मिले होंगे। ठीक, फिर इशू चलो बाद में देखेंगे। इतनी बात समझ आई। और आपको प्रीमियम क्या हुआ है, नहीं मिला है। प्रीमियम आपको यहाँ पर एक और लैंग्वेज होती है, यहाँ पे लिखा होता है 8 कॉल्ड अप इंक्लूडिंग प्रीमियम, यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब टोटल आपको 8 मांगे प्रीमियम के साथ, तो फिर क्या होता है, ये 6 रुपए की कॉल होती। तो ये 2 3 है, तो फिर ये कितने का हो जाता, 3 का हो जाता। तो डिफरेंसेस है लैंग्वेज का। यहाँ 8 कॉल्ड अप का मतलब कि हमने शेयर के 8 मांगे, इंक्लूडिंग प्रीमियम लिख देता मतलब कुल मिला के 8 मांगे, तो मतलब एक्चुअली में कितना होता, 6 + 2, ये क्या है 8 + 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बेसिकली कितना मांगा आपने, 8, मिला कितना आपको, और ये नहीं मिला और प्रीमियम नहीं मिला। तो प्रीमियम अगर नहीं मिला तो प्रीमियम को क्या करते हैं हम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, और क्या नहीं मिला आपको, अलॉटमेंट। वैल्यू डालते थे, वैल्यू देखना, प्रीमियम कितना नहीं मिला, 180 शेयर, और एक पे कितने रुपए प्रीमियम नहीं मिले, 2 रुपए। 180 शेयर मांगे कितने आपने, 8 रुपए। 180 शेयर मिले कितने आपको, 5 रुपए। और 180 शेयर कितने नहीं मिले, 3 + 2 प्रीमियम है तो 5 रुपए। 5 है ना, तभी देखो ये 5 नहीं है। अलॉटमेंट कॉल कितने की है, 5 की। यहां हम 5 डालते तभी तो इसको इक्वल करने के लिए ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करते हैं। फॉरफीचर 3 कैसे, 8 रुपए की कॉल थी, मैंने कहा 8 रुपए कॉल के साथ अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा होता तो टोटल 8, ये 8 कॉल मतलब शेयर के 8 और 2 रुपए प्रीमियम के, टोटल कितने हो गए फिर, ये 10 रुपए की कॉल हो गई। ठीक है, तो ये लैंग्वेज से मैं पहले आपको आरो लगा के देता, मेंशन कर देता। कभी कभी ऐसा भी लिखा होगा कि 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो टोटल 8 होता, फिर वहां पे 6 + 2, तो उस केस में फिर ये 6 होता, ये 2 होता, फिर ऐसा करते हैं जो तुम कह रहे हो वाला। तो 180 × 2 360 ये हो गए। तो बस बेसिकली क्या होता है, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज जो समझना होता है आपको, लैंग्वेज की वजह से भी गलतियां होती है यहाँ पे। ये हो गया 180 × 5 900 900। अब देखो रेशियो क्या लिखा है, आउट ऑफ दिस 160 शेयर्स वर रेशियो टू संजय 8 कॉल्ड अप, कॉल्ड अप नहीं है पेड अप है, समझो पेड अप। और कितने के रेट से बेचा है, 8 कॉल्ड अप फॉर 10 फुल्ली पेड अप। ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है ना, इतना ही है बस। 8 पेड अप फॉर 10 पर शेयर्स। ठीक, बेचने की एंट्री आपने पढ़ी है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व। तो देखो 160 शेयर बेचे कितने के रेट से, 10 के रेट से। 160 शेयर एक पे मिला कितना, 5। 160 शेयर और कॉल्ड अप कितना बोला हुआ है, 8 रुपए। तो देखो कितना, ये 1600 हो गया, ये हो गया 160 × 5, ये 800 हो गया, ये 160 × 8 कितना होगा, 160 × 8, ये 1280 हो गया। इससे ज़्यादा दिख रहा है इसमें, तो इस केस में एक चीज़ और क्या आ जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 320 और 800 रुपये का आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आप जो ऑनलाइन बच्चों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहला पेज था बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर डिफरेंट वैरायटी के मैंने 4-5 क्वेश्चन कराया, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चंस करो, पहले आपको फॉरफीचर के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करोगे तो आपको लैंग्वेज थोड़ा अच्छे समझ आएगा, फिर इसके बाद जो आखिरी कॉन्सेप्ट हम प्रोराटा देखेंगे इसके बाद। ठीक है।